हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम फिर से आपके लेकर के आए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है द टाइम मशीन। दोस्तों, आपको पूरी जानकारी के लिए आपको वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, टाइम मशीन का संबंध गति से है। समय की सीमाएं लांघकर और भविष्य में पहुंचने की परिकल्पना तो मनुष्य करता रहा है। भारत में ऐसे कई साधु संत हुए हैं जो आंख बंद कर अतीत और भविष्य में झांक लेते थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी देवता एक ग्रह से दूसरे ग्रह और एक समय से दूसरे समय में चले जाते थे। तो दोस्तों, सवाल अब यह है कि यह काम मशीन से कैसे हो। तो दोस्तों, आपको हम बता दें कि इंग्लैंड के मशहूर लेखक रॉबर्ट जॉर्ज वेल्स ने 1895 में द टाइम मशीन नामक एक उपन्यास प्रकाशित किया तो समूचे यूरोप में तहलका मच गया। इस उपन्यास में वेल्स ने टाइम मशीन की अद्भुत कल्पना की। यह उसकी कल्पना का एक ऐसा आविष्कार था जिसे विश्व भर में विज्ञान लेखक आज तक उपयोग कर रहे हैं। उपन्यास से प्रेरित होकर इस विषय पर और भी कई तरह के कथा साहित्य रचे गए। इस कॉन्सेप्ट पर हॉलीवुड में एक फिल्म ही बन चुकी है। हालांकि वेल्स के उपन्यास में व्यवहारिक रूप से कई विसंगतियां हैं। टाइम ट्रेवल और टाइम मशीन यह ऐसे उपकरण की कल्पना है जिसमें बैठकर कोई भी मनुष्य भूतकाल या भविष्य के किसी भी समय में सशरीर अपनी पूरी मानसिकता व शारीरिक क्षमताओं के साथ जा सकता है। अधिकतर वैज्ञानिक मानते हैं कि यह कल्पना ही रहेगी, कभी हकीकत नहीं बन सकती, क्योंकि यह अतार्किक बात है कि कोई अतीत में या भविष्य में जाकर अतीत या भविष्य के सच को जान सके और बदल सके। जैसे कोई भविष्य में से आकर आपसे कहे कि वह आपका पोता है या अतीत में से आकर कहे कि वह आपका परदादा है, जो यह संभव नहीं है। वैज्ञानिक कहते हैं कि दरअसल जो घटना घट चुकी है उसका दृश्य और साउंड ब्रह्मांड में मौजूद जरूर रहेगा। जिस तरह आप एक फिल्म देखते हैं उसी तरह वह टाइम मशीन की तरह दिखाई देगा। आप इसमें कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते। यदि ऐसा करने गए तो वह पार्टिकल बिखर जाएगा और अस्पष्ट हो जाएंगे। दूसरा यह भी, आप टाइम ट्रेवल से जो घटना घटी है लेकिन जो घटने वाली है उसे भी देख सकते हैं, क्योंकि सभी कार्य और कारण श्रृंखला में बंधे होते हैं। हालांकि विद्वान यह भी मानते हैं कि भविष्य को जानकर वर्तमान में कुछ सुधार कर भविष्य को बदला जा सकता है, लेकिन अतीत को नहीं। दोस्तों, प्राचीन काल में नारद, अश्विन कुमार आदि कई हिंदू देवता टाइम ट्रेवल करते थे। टाइम मशीन की कल्पना भी भारतीय ग्रंथों से प्रेरित है। आप सोचेंगे कि कैसे? वेद और पुराणों में ऐसी कई घटनाओं का जिक्र है। उदाहरण के लिए, रेवत नाम का एक राजा ब्रह्मा जी के पास मिलने ब्रह्मलोक गया और जब वह धरती पर पुनः लौटा तो यहाँ एक साथ 4 युग बीत चुके थे। अब सवाल यह उठता है कि कोई व्यक्ति 4 युगों तक जीवित से रह सकता है? तो दोस्तों, आपको हम बता दें कि कुछ ऋषि और मुनि सतयुग में भी थे, त्रेता में भी थे और द्वापर में भी थे। इसका मतलब यह है कि क्या वे टाइम ट्रेवल करके पुनः धरती पर समय समय पर लौट आते हैं? इसका जवाब है कि हमारी समय की अवधारणा धरती के मान से है, लेकिन जैसे हम अंतरिक्ष में जाते हैं समय बदल जाता है। और जो व्यक्ति ब्रह्मलोक होकर लौटा है उसके लिए तो उसके मान से 1 वर्ष ही लगा, लेकिन अंतरिक्ष में उस 1 वर्ष में धरती के 1 युग बीत गया। बुध ग्रह पर तो 4 युग बीत गए, क्योंकि बुध ग्रह का 1 वर्ष तो 88 दिनों का होता है। तो अब हम दोस्तों अपनी टाइम मशीन की थ्योरी को समझेंगे। दोस्तों, पहले यह माना जाता था कि समय निरपेक्ष है और सार्वभौमिक है, अर्थात सब जगह समान है। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षिकता के सिद्धांत के अनुसार ऐसा नहीं है। समय की धारणा अलग अलग है। आइंस्टीन ने कहा कि 2 घटनाओं के बीच मापा गया समय इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें देखने वाला किस गति से जा रहा है। मान लीजिए कि 2 जुड़वा भाई हैं, ए व बी। एक अत्यंत तीव्र गति के अंतरिक्ष यान से किसी ग्रह पर जाता है और कुछ समय बाद पृथ्वी पर लौट आता है, जबकि बी घर पर ही रहता है। ए के लिए यह सफ़र हो सकता है 1 वर्ष का रहा हो, लेकिन जब वह पृथ्वी पर लौटता है तो 10 साल बीत चुके होते हैं। उसका भाई बी अब 9 वर्ष बड़ा हो चुका है, जबकि दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ था। यानी ए 10 साल भविष्य में पहुंच गया है। अब वहां पहुंचकर वह वहीं से धरती पर चल रही घटनाओं को देखता है तो वह अतीत को देख रहा होता है। तो दोस्तों, इस तरह ब्रह्मांड में कई आवाज़ें
चित्र और घटनाएं जो घटित हो चुकी हैं वे फैलती जा रही हैं। वे जहां तक पहुंच गई हैं वहां पहुंचकर उनको पकड़कर सुना जा सकता है। यदि ऐसा हुआ तो कुछ ब्रह्मांडीय किरणें प्रकाश की गति से चलकर एक आकाशगंगा को पार करने में कुछ क्षण लगते हैं, लेकिन पृथ्वी के समय के हिसाब से ये 10,000 वर्ष हुए हैं। भौतिक शास्त्र की दृष्टि से यह सत्य है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई टाइम मशीन नहीं बनी है जिससे हम अतीत या भविष्य में पहुंच सकें। यदि ऐसा हो गया तो बहुत बड़ी क्रांति हो जाएगी। मानव जहां खुद को उम्र बढ़ाने में सक्षम होगा, वहीं वह भविष्य को बदलना भी सीख जाएगा। इतिहास फिर से लिखा जा सकेगा। तो दोस्तों, ऐसी मशीन बना पाना बहुत ही मुश्किल है जिसके द्वारा हम समय की स्पीड से गति कर सकें, लेकिन यह मुश्किल भी नहीं है क्योंकि हमारा विज्ञान प्रतिदिन तरक्की किए जा रहा है। कभी न कभी तो ऐसा ज़रूर संभव होगा जिससे हम टाइम ट्रेवल कर पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आज की हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी? यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि हम ऐसी ही वीडियो आपके लिए लेकर के आते रहते हैं दोस्तों। और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि इसकी इन्फॉर्मेशन अधिक से अधिक फैल सके। और यदि आपको इससे कुछ भी जानकारी मिली हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। आपसे आज के लिए अलविदा। बाय बाय, टेक केयर।